बात होगी कि कई बार ऐसा होता है कि जीवन में हम अपने हमारे साथ ये होता है कि हम आत्मसम्मान की जो बात आती है, आत्मविश्वास की जब बात आती है, और जब हमें अपने पे भरोसा करने की बात आती है तो हम उस भरोसे को खो देते हैं। कई बार ऐसा हुआ होगा। तो माँ चंद्र घंटा देवी जो है, ये माँ का वह स्वरूप है जो आपको आत्मविश्वास दिलाती है। आप जब इस माया जाल में फंस जाते हैं कि क्या करूं क्या ना करूं, कैसे करूं, किस तरह से करूं, तो उसमें आपको सकारात्मक रूप से एक ऊर्जा देती है जब आपकी नकारात्मक चीजें हट जाती हैं। क्योंकि देवी का ये जो स्वरूप बना है, ये बड़ा अद्भुत है। और इसके लिए जो मुद्रा है, वो मुद्रा आप समझ लें। वो मुद्रा किस तरह से आपको, ये आपको अपनी जो अंगूठियां हैं पहले ऐसे कर लें, सारी उंगलियों को इस तरह से मोड़ लें। और इसके बाद जो आपका पृथ्वी तत्व वाली उंगली है, पृथ्वी तत्व यानी कि ये वाली उंगली पहले ऐसे मोड़ लें। फिर पृथ्वी तत्व वाली उंगली को केवल ऊपर रखें, इस तरह से। ये मुद्रा है। इससे हमारा सोलर प्लक्स चक्र जो है वह ऊर्जित होता है, और हमें माँ का आशीर्वाद मिलता है। देखिए, माँ का जो कहानी है, माँ चंद्रघंटा की जो कहानी है, वो इस तरह से आती है कि पुराने समय में एक रंभ नाम का एक राक्षस था, असुर था, जिसने अग्निदेव की तपस्या की। अग्निदेव की तपस्या करने के बाद उसे को एक पुत्र प्राप्त हुआ। और वो जो पुत्र था उसको ये वरदान था कि जब भी वो चाहे एक भैंस का रूप ले सकता है या इंसान का रूप ले सकता है। इसीलिए उसका नाम भी पड़ा भैंसासुर, महिषासुर। अब ये जो असुर जो था, उसको ये वरदान था कि वह कभी किसी पुरुष से नहीं मारा जाएगा। तो उस वक्त जितने लोग थे, जितने देवता थे, वो उसको जब भी मारने की कोशिश करते तो वो अजय हो जाता था। और इस चक्कर में उसने क्या करा कि देवताओं के राज्य को अपने कब्जे में ले लिया, और बहुत समय तक देवताओं ने कोशिश की लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब सभी देवता जब हार गए, क्योंकि इंद्र का सिंहासन चला गया। इंद्र पहले इंद्र स्वामी थे, तो अब असुर स्वामी महिषासुर हो गए। तो सभी देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास अपनी आराधना की और बताया कि किस तरह से महिषासुर उनको अत्याचार कर रहा, उनके अधिकारों को छीन लिया, उनको बंधक बना लिया। वह लोग स्वर्ग लोक में नहीं रह पा रहे। उसने जो पृथ्वी लोक पे आतंक बनाया हुआ है। तो ब्रह्मा और विष्णु महेश जो त्रिदेव थे, उनको बहुत क्रोध आया। इस क्रोध से उनके मुख से एक ऊर्जा उत्पन्न हुई। इस ऊर्जा में सभी देवगणों की भी ऊर्जा संपित हुई। तो सभी ने देखा कि इस तरह की जब ऊर्जा उत्पन्न हुई तो एक देवी का अवतरण हुआ, एक देवी का अवतार हुआ। इस देवी का नाम चंद्र घंटा देवी पड़ा, क्योंकि इस देवी को इंद्र ने अपना ऐरावत हाथी, और हाथी के गले में जो घंटा लगा हुआ तो वो उनको दिया। क्योंकि घंटा मतलब वह ध्वनि उत्पन्न करना, उस ध्वनि का अनुसरण करना जो कि आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस देता है। और ये सेल्फ कॉन्फिडेंस जब आया तो देवी ने महिषासुर का वध किया, और सभी देवताओं में अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ, हम लोग अपने राज्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये देवी की ये कथा है। और अब मैं आप सबसे ये अनुरोध करूंगा कि, क्योंकि देवी की कथा सुनाने का जो आपको हम ये कथा सुनाते हैं, इसका मतलब क्या है कि आपको उस आवरण में डाल सके जहाँ की आप देवी के सम्मुख अपने आप को प्रस्तुत कर सकें। और आप ये देखें कि हाँ, मुझे क्या चाहिए। मुझे जैसा कि हमें अभी तक लगता है कि हम बहुत सारी चीज़ें, हम अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ें ऐसे कर पाते हैं, लेकिन हमेशा हमारे अंदर एक हाँ ना की भावना रहती है कि करूं या ना करूं, कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। तो देवी आप में ये बता रही है कि उनके अंदर जो तेज है, सभी देवताओं का मिला हुआ तेज है। और वह तेज और एक माँ के रूप में आता है, और माँ जो भी इच्छा बच्चों की होती है उसे पूर्ण करती है। तो आइए इस कथा के साथ हम उस आराधना की तरफ अग्रसर होते हैं, जिस आराधना में हमें आज जो मिलने वाला है वो हमें आत्मविश्वास मिलने वाला है। हमें
वह चीज मिलने वाली है जिससे हम अपने आत्म सम्मान को प्राप्त करते हैं। हमें वह चीज मिलने वाली है, हमें एक ऐसी ऊर्जा मिलने वाली है जो सौर्य ऊर्जा मिलती है। हमारे अपने व्यक्तित्व का हमारे अपने व्यक्तित्व का जब उच्चारण होगा, जब ध्वनि उत्पन्न होगी, क्योंकि हमें चंद्र घंटा माँ का एक विश्वास प्राप्त है, तो वो जो ध्वनि उत्पन्न होगी वह हमारे चारों तरफ एक सुविचार ला देगी और ऐसी एनर्जी देगी कि जो भी हमारा अहित चाहते हैं उनका सर्वनाश होगा। तो मैं आप सभी अपनी आंखें बंद कर लें, और अगर आप मुद्रा लगा सकते हैं जैसे कि मैंने ये बताया था ये मुद्रा, तो इस मुद्रा में बैठ सकते हैं, अन्यथा आप अपने हाथ खोल के ऊपर की तरफ देखें और आंखें बंद कर लें। ओम। 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 आप जहाँ बैठे हैं, आपके चारों तरफ एक स्वर्णमयी प्रकाश धीरे धीरे ब्रह्मांड से उतरता हुआ आपके सर की तरफ, यानी कि आपके क्राउन चक्र की तरफ अग्रसर हो रहा है। आप धीरे धीरे देख रहे हैं कि ये स्वर्ण ऊर्जित जो चक्र है वह आपके चारों तरफ, आपके पूरे शरीर के चारों तरफ एक बहुत बड़ा ऑरा बना रहा है। एक ऐसा ऑरा जो कि पूरी तरह से आपको स्वर्णमयी बना रहा है। आप जहां देखते हैं, जो भी चीज आप नजर जाते हैं वह सुनहरी हो गई है। ये सुनहरी ऊर्जा धीरे धीरे आपके क्राउन चक्र के माध्यम से आपके थर्ड आई चक्र, आपके थ्रोट चक्र, आपके हार्ट चक्र, आपके सोरल प्लस चक्र, आपके सैक्रल चक्र और आपके रूट चक्र की तरफ अग्रसर हो रही है। जैसे जैसे ये ऊर्जा आपके शरीर में जा रही है, आपके शरीर से एक काले रंग का पदार्थ धीरे धीरे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। एक धुएं का असर आ रहा है, जो धुआं थोड़ी देर में विलीन हो जाता है। धीरे धीरे ये स्वर्णमय चक्र आपके पूरे शरीर में आ रहा है। ये स्वर्णमयी रोशनी आपको आत्मविश्वास की भावना दे रहा है। आपके शरीर में, आपके पूरे तन तन में, आपके रोम में, सब जगह एक विश्वास पैदा कर रहा है। आप अपने आप को जब देख रहे हैं, अपने आप को जब निहारते हैं, तो आपको ये लगता है कि आपका पूरा शरीर सोने की तरह उज्जवल हो चुका है। आप पूरी तरह से स्वर्णमय हो चुके हैं। आइए हम सब देवी के उपासना करते हैं कि हे देवी, हे माँ चंद्रघंटा, आप हमें इस तरह का ऊर्जा दें कि हमारा आत्मसम्मान, हमारा आत्मविश्वास और हमारे अंदर की जो ऊर्जा है वह बरकरार है। हम जो इच्छा चाहें वो इच्छा पूरी हो। इसके लिए मैं सबसे पहले, हम अपने आप को प्रेरित करते हैं कि हम अपने रोम प्रतिरोम को जागृत कर सके। हम चैतन्य मंत्र का उच्चारण करते हैं और माँ देवी के समक्ष अपने आप को पाने की, अपने आप को लाने की कोशिश करते हैं, और माँ देवी से, भगवती से आराधना करते हैं कि वो प्रकट हो और हमें आशीर्वाद दें। ओम ह्रीं मम प्राण देर ओम प्रतिरोम चैतन्य जागरण ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देर ओम प्रतिरोम चैतन्य जागरण ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देर ओम प्रतिरोम चैतन्य जागरण ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देर ओम प्रतिरोम चैतन्य जागरण ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देर ओम प्रतिरोम चैतन्य जागरण ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देर ओम प्रतिरोम चैतन्य जागरण ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देर ओम प्रतिरोम चैतन्य जागरण ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देर ओम प्रतिरोम चैतन्य जागरण ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देर ओम प्रतिरोम चैतन्य जागरण ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देर ओम प्रतिरोम चैतन्य जागरण ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देर ओम प्रतिरोम चैतन्य जागरण ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देर ओम प्रतिरोम चैतन्य जागरण ह्रीं ओम नमः।
ओम ह्रीं मम प्राणदेव ओम प्रतिरोम चैतन्य जागरण ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राणदेव ओम प्रतिरोम चैतन्य जागरण ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राणदेव ओम प्रतिरोम चैतन्य जागरण ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राणदेव ओम प्रतिरोम चैतन्य जागरण ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राणदेव ओम प्रतिरोम चैतन्य जागरण ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राणदेव ओम प्रतिरोम चैतन्य जागरण ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राणदेव ओम प्रतिरोम चैतन्य जागरण ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राणदेव ओम प्रतिरोम चैतन्य जागरण ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राणदेव ओम प्रतिरोम चैतन्य जागरण ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राणदेव ओम प्रतिरोम चैतन्य जागरण ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राणदेव ओम प्रतिरोम चैतन्य जागरण ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राणदेव ओम प्रतिरोम चैतन्य जागरण ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राणदेव ओम प्रतिरोम चैतन्य जागरण ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राणदेव ओम प्रतिरोम चैतन्य जागरण ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राणदेव ओम प्रतिरोम चैतन्य जागरण ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राणदेव ओम प्रतिरोम चैतन्य जागरण ह्रीं ओम नमः। ओम। हमारा अवचेतन मन हमारे शरीर से धीरे धीरे बाहर निकल के हमारे समक्ष खड़ा है। हमारा अवचेतन मन जिसके अंदर हमेशा निराशा भरी हुई है, हमारा अवचेतन मन जो अपने ऊपर विश्वास नहीं कर रहा है, और यही हमारे शरीर में बैठा हुआ है, जो हमें किसी चीज पे, हमारी अपनी शक्ति पर विश्वास पैदा नहीं करने दे रहा। हमारा यह अवचेतन मन अब धीरे धीरे ऊपर उठने की कोशिश करता है। ये उठता जा रहा है। हम पाते हैं कि हमारा शरीर हमारे समक्ष, ये हमारा अवचेतन मन धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है। ये हमारे घर से ऊपर, हमारे मोहल्ले से ऊपर, हमारे राज्य से ऊपर, हमारे देश से ऊपर धीरे धीरे उठता जा रहा है। यह अवचेतन मन हमारे शरीर को भी देखता है, क्योंकि अभी तक इसने हमारे शरीर में तरह तरह की नकारात्मक ऊर्जा का प्रदान किया है। ये धीरे धीरे ऊपर उठता है, धीरे धीरे ऊपर उठता है, और ये अंतरिक्ष में, इस शिथिर में जाके स्थिर हो जाता है। मेरे एक दो तीन कहने पे ये ब्रह्मांड में प्रवेश करेगा। एक, दो, तीन। यह अवचेतन मन जब ब्रह्मांड में प्रवेश किया तो ये देखता है कि चारों तरफ बहुत सारी सफेद सफेद रोशनियां हैं, और बहुत ज्यादा रोशनियों को देख रहा है। यह अवचेतन मन अपनी आंखें बंद कर लेता है, क्योंकि इतनी रोशनी को यह परस्पर देख नहीं पाता। आइए हम गणेश जी का आह्वान करें कि हमारे इस सिद्धि को, कार्य सिद्धि को संपन्न कराएं। ओम गंग गणपतये सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंग गणपतये सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंग गणपतये सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंग गणपतये सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंग गणपतये सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंग गणपतये सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंग गणपतये सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंग गणपतये सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंग गणपतये सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंग गणपतये सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंग गणपतये सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंग गणपतये सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंग गणपतये सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंग गणपतये सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंग गणपतये सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंग गणपतये सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंग गणपतये सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंग गणपतये सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंग गणपतये सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंग गणपतये सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंग गणपतये सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंग गणपतये सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंग गणपतये सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। अब यह अवचेतन मन धीरे धीरे, धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। अब वो प्रकाश जो इसकी आंखों पे तीव्र प्रभावित कर रहा था, वो शांत हो गया है। वह अपने में शीतलता अनुभव दे रहा है। धीरे धीरे वह प्रकाश के पन हमें सभी देवी देवताओं के रूप में दिख रहे हैं। हमें अपने गुरु दिख रहे हैं। हमें अपने वह लोग दिख रहे हैं जो हमारे बीच आज नहीं है, हमारे बीच आज नहीं है, लेकिन उनका हमको आशीर्वाद है। हमारे सभी देवी देवता जिनको हम पूजन करते हैं, राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान जी, शिव, सब दिख रहे हैं।
हम अपने आत्मविश्वास के लिए सभी देवी देवताओं से प्रार्थना कर रहे हैं। हम देखते हैं कि सभी देवताओं से एक ऊर्जा का पुंज निकल रहा है, निकल रहा है। और वो ऊर्जा का पुंज एक धीरे धीरे माँ चंद्रघटा के रूप में दिखाई दे रहा है। हम पा रहे हैं कि माँ चंद्रघंटा शेर पे सवार होके तथा अपने सभी तरह के अस्त्र शस्त्र लेके और अपने हाथ में एक कमंडल लिए हुए ये माँ प्रकट हुई। माँ के हाथ में तलवार है, माँ के हाथ में त्रिशूल है, माँ के हाथ में गदा है, माँ के हाथ में कमल का फूल है और माँ के हाथ में कमंडल है। माँ हमारी तरफ निहार रही है। हम नतमस्तक होके माँ का मंत्रों का उच्चारण करेंगे ताकि माँ भगवती हमारे जीवन की सभी इच्छाएं पूरी करें। माँ भगवती हमारी जो भी इच्छा है, जिसे हम कहते हैं हमारा विजडम, हमारी एबिलिटी टू टेक एक्शन, जो भी है उसे पूरा करें। ओम। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। 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 माँ अपने कमंडल से जल निकालकर हमारे शरीर पे, हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे छिटक रही हैं। हमें उन बूंदों का एहसास हो रहा है। वे बूंदे हमारे मुंह पे, हमारी जिह्वा पे, हमारे हाथों पे वो पड़ रही हैं। हमें एहसास हो रहा है कि कुछ बूंदें हमारे शरीर पे पड़ी हैं। हम माँ का धन्यवाद करते हैं और सभी देवताओं देवी देवताओं का आभार प्रकट करते हैं। अपने गुरुओं का, अपने पितरों का आभार प्रकट करते हैं कि आप उन्होंने अपने समक्ष हमारे माँ चंद्रघंटा को हमारे सामने प्रकट किया। और माँ ने हमें वो आशीर्वाद दिया कि आज हमें आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और हमें अपनी शरीर सभी जरूरतों को पूरा करने का विश्वास पैदा हुआ। आज हम खुद एक शक्ति पुंज बन गए। ओम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। मेरे एक दो तीन कहते हुए आप भूमंडल की तरफ वापस अग्रसर होंगे। एक दो तीन। आप धीरे धीरे भूमंडल की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। आप नीचे की तरफ आ रहे हैं। आपको अपना शरीर बड़ा हल्का सा महसूस हो रहा है। धीरे धीरे करके उतर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि पृथ्वी जो एक राई के दाने की तरफ लग रही थी, बड़ी होती जा रही है और बड़ी होती जा रही, और बड़ी होती जा रही, और बड़ी होती रही।
आप नीचे उतरते जा रहे हैं, नीचे उतरते जा रहे हैं। आपका अपना राज्य दिख रहा है, आपको अपना देश दिख रहा है, आपको अपना मोहल्ला दिख रहा है, आपको अपना घर दिख रहा है। और धीरे धीरे उतर के आप अपने इस शरीर के सामने खड़े हुए जो स्वर्णिम मुद्रा में आपके सामने है। आप माँ देवी से जो ऊर्जा लाए हैं, अपने दोनों हाथ उठा के अपने शरीर की तरफ प्रेरित करते हैं। एक तेज सी बौछार आपके पूरे शरीर पे पड़ रही है, आपके क्राउन चक्र पे पड़ रही है, आपके थर्ड आई चक्र पे पड़ रही है, आपके इस पूरे शरीर पे पड़ रही है, जिससे कि आप महसूस कर रहे हैं कि आप में एक आत्मविश्वास आ रहा है। आप महसूस कर रहे हैं कि आप में सब कुछ करने की एक लालसा पैदा हो रही है। अब हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें कभी भी नकारात्मक विचार नहीं देगा। ये सबकॉन्शियस माइंड धीरे धीरे हमारे शरीर में जा रहा है, धीरे धीरे हमारे शरीर में जा रहा है, धीरे धीरे हमारे शरीर में जा रहा है। ओ ओ ओ अपनी इच्छाओं को याद करते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे और माँ भगवती का स्मरण करेंगे और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे, धीरे धीरे। आप सभी का धन्यवाद। और मैं हमेशा इच्छा करूंगा और कि आप लोगों को भगवती की कृपा प्राप्त हो और आपकी जितनी भी जीवन में इच्छाएं हैं सब पूर्ण हो, सफल हो, ये मैं कामना करता हूँ। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद अजय सर और आपका भी कि आपने इतना अच्छा सेशन हमारे लिए माँ का जो आज तीसरा दिन है तो मतलब पहले दिन का भी अनुभव बहुत अच्छा रहा दूसरे दिन और आज का तो मतलब बहुत मतलब ऐसा लगा रहा था कि माँ अपन जब ऊपर गए तो माँ का आशीर्वाद मेरे सर पे दोनों हाथ रख के माँ ने आशीर्वाद दिया और जब वो पानी छिटकने का तो मेरे मतलब ऐसा लग रहा था कि आज पानी की बूंदे मेरे ऊपर गिर रही है और उससे मेरे जीवन में जो भी मतलब नकारात्मकता वो सब पानी में विलीन होकर माँ ने मुझे बहुत अच्छे से और वो एनर्जी करके दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। मेरा बिल्कुल थैंक धन्यवाद यू। नहीं, मेरा कोई रोल नहीं है, मैंने आपसे बोला कोई रोल नहीं है। लेकिन सर आप वो एनर्जी और माँ का आशीर्वाद देने के लिए हम सबके माध्यम तो आप बने हैं सर। आप और सर दोनों सर किसी नहीं तो वो हम ये आशीर्वाद माँ का नहीं ले सकते आप नहीं होते इस माध्यम बनते तो ऐसा कुछ नहीं, इसके आप लोग लिए आप आपका तो ग्रेटिट्यूड बनता है सर। थैंक यू नहीं सर नहीं, सो आप मच। शिविर में आए, इस साधना शिविर में आए तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कहीं ना कहीं माँ चाहती थी कि आपको उनका आशीर्वाद मिले। अब जो मैं वापस आ दूंगा कि अब आप लोग अपना ऑरा चेक किया करें। जब ये कर लेते हैं ना उसके बाद ऑरा चेक करें, आपको सच्ची मुच्ची पता चलेगा कि बेसिकली आपका ऑरा कितना बड़ा हो गया है। आप खुद इस चीज को समझेंगे और खुद आप अपने इस चीज को जानेंगे कि आपका ऑरा कितना बड़ा हो गया है। क्योंकि यही एक चीज है जिस माध्यम से आपको समझ में आएगी कि देवी का कितना आशीर्वाद आपको मिल रहा है और कैसे मिल रहा है। और इस जर्नी को अगर आप कंटिन्यू करेंगे, ज्यादा दिन तक करेंगे, तो आपके अंदर कोई भी परेशानी नहीं आएगी। अभी तक जो भी लोग हैं सब में ये देखा होगा कि राइट। हाँ जैस्मिन जी, आपने हैंड रेज किया। अनम्यूट हो जाए जैस्मिन जी।
सर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सर, मेरे को लग रहा है वो मिस हो जाएगा, मैं क्लियर करना चाहती थी। और जिस सर थोड़ा सा प्लीज गाइड कीजिएगा। ऐसा इसमें है कि एक काम कर दो सकती चीजें। है, अपने कैमरा ऑन कर सकती है। सर सब सो रहे, मैं ही जाग रही हूँ पढ़ने के लिए। कोई बात नहीं। बोलो, बोलो जैस्मिन, क्वेश्चन पूछो। सर इसमें ऐसा है कि जिसको सर गैस्ट्राइटिस है, थोड़ा सा हेल्प करिएगा। जिसको गैस्ट्राइटिस है उनको वैसे भी लगता है कि जैसे उनका चेस्ट भारीपन पे है, एक बात। या पर सर क्या ऐसे भी हो सकता है कि अगर आपने मेडिटेशन किया और अगर लग रहा है कि हमको थोड़ी हैवीनेस हो रही है, या मुझे वॉमिटिंग सी लग रही है मेडिटेशन के दौरान, या मुझे लग रहा है होगा नहीं पर भारीपन सा है, क्या ये दोनों एक पॉइंट हो सकता है या ये दोनों अलग अलग पॉइंट होंगे? बेटा एक बात देखो, जब इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग ना अपना ऑरा चेक करो। क्योंकि जब आप अपने ऑरा चेक करोगे तब आपको समझ में आएगा कि एनर्जी आ रही है या एनर्जी नहीं आ रही है। अब जैसे आपने कहा आपको हैवीपन लग रहा है, ठीक है ना, हैवीपन लग सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हैवीपन लग सकता है। ठीक है। क्योंकि बेसिकली ठीक है। आप एक एनर्जी, आप खुद एक एनर्जी सोर्स हैं, राइट? ठीक है। यस और नो? जी सर, जी सर। आप खुद एक एनर्जी सोर्स हैं। जब इस एनर्जी सोर्स में एक दूसरी एनर्जी मिलती है तो क्या होगा? हैवीपन लगेगा। हलचल, हलचल होगी जी। अब आपने बोला कि मेरे को गैस्ट्राइक की प्रॉब्लम है, और उस समय ये प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, नहीं, यहां नहीं होगा। ये प्रॉब्लम बढ़ेगी नहीं, ये प्रॉब्लम रिलीज होगी। क्योंकि हमने इस पूरे मेडिटेशन में एक चीज देखी होगी, जब आप अगर आप अपने आप को महसूस कर रही होंगी, अगर आप मेरे साथ थी, तो इस मेडिटेशन में हमने क्या करा कि सबसे पहले अपनी बॉडी की नेगेटिव ऊर्जा को बाहर निकाला है। ठीक है। उस टाइम जो आपको फील होगा, वो इस टाइम होगा कि आपके अंदर एक खालीपन आ गया है। बहुत लोगों ठीक को है। उस समय क्या होता है कि आने लग जाती है, बहुत सारे लोग होते हैं उनको नींद आने लग जाती है, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको उस खालीपन में रोना आता है, बहुत सारे लोग होते हैं जैसे उस खालीपन में उनको वो चीजें याद आनी शुरू हो जाती हैं जो उनके जीवन में घटी